Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss or detailed explanations of galvanic cell. This galvanic cell is also called as electrochemical cell and voltaic cell. So, for the previous lecture, we will explain one experiment और उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था एक ही कंटेनर में एक जिंक रॉड डाली थी, जिंक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में कौन सी रिएक्शन ऑकर हुई थी? रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर हुई थी। और उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जो एनर्जी फॉर्म हुई है वो हीट के फॉर्म में एनर्जी फॉर्म हुई थी, पर उसका हम कोई भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे। दिस इज़ द बेसिक आइडिया फॉर द यूज़ इन गैलोनिक सेल। इसमें दो कंटेनर लिया और दीज रेडॉक्स रिएक्शन ऑकर इन 2 कंटेनर। जो गैलोनिक सेल होते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में होता है। किस वजह से? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। दिस स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन मीन्स डेल्टा जी इज लेस देन 0। तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है, तो इसमें हमें जिंक कॉपर सेल हम लेने वाले हैं। जिंक कॉपर सेल, इसी को डैनियल सेल भी बोलते हैं। और बहुत सारे प्रकार सेल होते हैं जो कि निकेल, सिल्वर सेल और क्रोमियम, लेड सेल वो भी होते हैं, लेकिन हम इसमें जिंक कॉपर सेल का देखेंगे। और जिंक कॉपर सेल मीन्स डैनियल सेल, और डैनियल सेल इट इज़ द जस्ट एन एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग ये जिंक कॉपर सेल वाला ही देखेंगे। तो यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऑकर इन एक्वस मीडियम में है ये, और इसमें हमने जिंक इलेक्ट्रोड डाल दिया। ये हो गया अपना जिंक इलेक्ट्रोड। ओके, जिंक रॉड, जिसको हम रॉड भी बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा कंटेनर लिया, दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन हमने कॉपर सल्फेट के लिया। दिस इज आल्सो इन एक्वस मीडियम, और इन दिस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने ये कॉपर इलेक्ट्रोड और रॉड डाल दिया। ओके, यहाँ तक हुआ। फिर इन दिस 2 रॉड आर कनेक्टिंग थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, और यहाँ पे हमने एक ट्यूब लाइट और एक और एमीटर भी लगा सकते हैं। लाइट अगर शुरू हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन ये शुरू हो गई है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड है, तो ये जिंक रॉड क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, और ये पूरे सॉल्यूशन में ये जिंक सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रैवल करते करते ये इलेक्ट्रॉन्स ये कॉपर रॉड पे डिपॉजिटेड हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे जिंक सॉल्यूशन में कौन सी रिएक्शन ऑकर होंगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज जिंक इन सॉलिड स्टेट। क्या कर रहे हैं जिंक अपने लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे ऑकर हो रही है। यहाँ पे लिख देंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, देन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे
डिपॉजिटेड हो रहे हैं और ये जो कॉपर सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस थे वो यहाँ पे डिपॉजिटेड हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड पे। सो ये जो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये कॉपर ने क्या कर लिया, ये जिंक वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। सो पहले तो कॉपर था एक्वस मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या किया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, दैट इज कॉपर इन सॉलिड स्टेट में। ओके, सो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन ऑकर हुई, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रिडक्शन रिएक्शन। ओके, सो ये दोनों क्लियर है। यहाँ पे इस सॉल्यूशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इस पे रिडक्शन रिएक्शन ऑकर हो गई है। सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसके अपोजिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जिंक रॉड पे क्या हुए, अभी ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे डिपॉजिटेड हो रहे हैं। सो ये यहाँ पर दिस इलेक्ट्रोड आर इन पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रोड है तो ये हो जाते हैं एनोड, इसे हम कहते हैं एनोड। एक सेकंड, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एनोड। ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे लिख देंगे कैथोड। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो जिंक रॉड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑकर हो गई और ये जो है ये है हाफ सेल रिएक्शन और ये है हाफ सेल रिएक्शन। ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन बनके पूरी सेल कंप्लीट हो गई, तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ओके, क्योंकि ये भी हाफ सेल है। देन ये कौन सी साइड में है, ये है लेफ्ट साइड में और ये है राइट साइड में। सो ऑक्सीडेशन reaction occur in left side, so it is also called as left half cell. Okay, तो इसको क्या कहेंगे, right half cell, right half cell। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। सो इसको अगेन कहेंगे निगेटिव हाफ सेल, और जो रिडक्शन में है वो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव हाफ सेल। अभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हाफ सेल कह दिया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो नेगेटिव हाफ सेल, और जो नेगेटिव है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड, तो एनोड हाफ सेल। इसको क्या कहेंगे, कैथोड हाफ सेल। ओके, कैथोड हाफ सेल। तो ये हो गया। इसको हम अगर हमें याद रखना है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे LOAN। L मीन्स दैट इज लेफ्ट हाफ सेल, O मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल, A मीन्स एनोड हाफ सेल,
एंड एन मीन्स नेगेटिव हाफ सेल, तो ये हो गया LOAN, दैट इज लोन। ओके, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन ओके, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चल रही है, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन भी ऑकर हो गई। अगर हम इसी तरह से ये रिएक्शन चलती जा रही है तो इस पे क्या होगा, ये जो कंटेनर था यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक वाले पॉजिटिव आयन यहाँ पे कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। ओके, कौन आ रहे हैं यहाँ पे, जिंक। तो इस कंटेनर में जिंक पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाएंगे, कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन हो रहा है। और ये वाले कंटेनर में क्या हो रहे हैं, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, तो सिर्फ कौन से सल्फेट वाले निगेटिव आयन रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरा कंटेनर निगेटिव आयन हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव, तो पॉजिटिव ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया, और ये जो सॉल्यूशन हो गया वो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन हो गया। सो दिस लेफ्ट हाफ पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट्स आउटवर्ड। क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन है वो क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे आउटवर्ड साइड में। ओके, और जो यहाँ पे क्या रहा है, राइट हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट इनवर्ड्स फ्लो इलेक्ट्रॉन, कि यहाँ पे रोक लगा देंगे। ठीक है, सो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आ ही जाएगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम इसमें एक साल्ट ब्रिज लगा देंगे। यहाँ पे हम साल्ट ब्रिज लगा देंगे, तो ये जो हमने कंस्ट्रक्शन डाला और जो कंटेनर लिए वो पूरे अभी नहीं हुए। जब तक कि हम इसमें साल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तब तक जो रिएक्शन है वो अच्छे से ऑकर नहीं होंगी, मतलब जो कंप्लीट रिएक्शन है वो नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और एक डायग्राम यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स एक देखेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, जो हमारे कंटेनर है वो कैसे देखेंगे। कुछ फिर इस तरह हमारी डायग्राम फिर बन जाएंगी। यहाँ पे देखो साल्ट ब्रिज है, वही सल्फेट सॉल्यूशन है, जिंक एनोड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर दैट इज कैथोड। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जिसका होल्ड पोटेंशियोमीटर 1.1 वोल्ट होता है, और यहाँ पे देखो ये यू शेप वाला साल्ट ब्रिज यहाँ पे लगा दिया है टू प्रिवेंट्स द सॉल्यूशन फॉर बोथ द साइड। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। सो हियर वी कंप्लीट अवर टुडेज टॉपिक दैट इज डैनियल सेल, उसको ही गैलोनिक सेल बोलेंगे। डैनियल सेल इज द एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैलोनिक सेल और होल्टेक सेल। ओके, सो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। ओके, इफ यू आर एनी डाउट और एनी डिफिकल्टी related to our topic, please tell me. So, thank you.